घर नहीं दे सका, नौकरियां नहीं दे सका, रिलीफ नहीं दे सका, महंगाई से निजात नहीं दे सका, लोगों को लंच बॉक्सेस दे रहा है मेरा वजीर आजम, हैंडसम जो है। अब एक मर्तबा फिर इन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि जिस पर कमजोर दिल वाले सीट बेल्ट बांध लें या तो ये वीडियो देखना छोड़ दें, क्योंकि अब जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं उसे सुन करके आप अंगुष्ठ बदंदा रह जाएंगे, यानी हैरान और परेशान हो जाएंगे। अब देखिए, एक और मर्तबा चांदमारी का मौका फराहम किया है हैंडसम सरकार ने, वो जिसे सादिक और अमीन करार दिया गया है। दवाओं की, जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में एक मर्तबा फिर होशरुबा इजाफा जो है वो फरमा दिया गया है। और जाहिर है ये इजाफा भी अवाम के वसीतर मफाद में ही होगा, क्योंकि साबिक हुकूमतें आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ चोर और डाकुओं की थी और ये हुज्जाज कराम की सरकार है, तो इसलिए ये इजाफा ऐन हलाल हुआ। पिछली हुकूमतों में अद्वियात की कीमत में 100, 200, यहां तक के 300% इजाफा भी हमने देखा था, लेकिन हमारे तसव्वुर में भी नहीं था कि अद्वियात की कीमत में इससे ज्यादा इजाफा भी हो सकता है। गोया अब वो इंसुलिन अल्लाह मारी जो शुगर के मरीजों के लिए जिंदगी समझी जाती है, 1000 रुपए की कीमत में इजाफा हुआ है, 1000 रुपए। मैदे की अद्वियात जो हैं उनमें इजाफा हो गया है। अभी एक दवा मैं लेकर के आया हूं, वो मेरा ख्याल है कि 200-250 रुपए की थी कुछ अरसे पहले। आज इत्तेफाक से किसी वजह से उसकी तलब हुई, जब मैंने गया पूछा तो पता चला कि वो 400 रुपए की हो गई है। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा क्या बात है भाई, खैरियत? कहने लगा सर हमारा वजीर आजम हैंडसम है। हाँ, फिर मैंने सर झुका लिया। मैंने कहा बात ठीक कह रहा है, ये बात ठीक कह रहा है। किधर जाओगे पाकिस्तानियों? और ऊपर से वो तो ये कह रहा है कि घबराना नहीं। इसका मतलब है कि उसके तरकश में अभी ऐसे कई तीर मौजूद हैं, कई ऐसे तीर मौजूद हैं। जब तक कलेजा ठंडा नहीं होगा मेरे खान साहब का, तब तक वो तीर तुम पर आजमाते चले जाएंगे। दूसरी जानिब यूथिया ब्रिगेड, चमचा ब्रिगेड, जो मुझसे एक मर्तबा फिर नाराज दिखाई देती है, हालांकि इससे मेरा क्या हो जाना है जी। वो मुझसे नाराज हैं कि मैंने खान साहब के हवाले से गुमराही फैलाई है। मैंने खान साहब की वो जो एक इनिशिएटिव था इन्वर्टेड कॉमास में, वो जो ढाबा लगा करके खड़े हो गए थे हजरत, हालांकि वजीर आज़म का काम ढाबा लगाना नहीं होता। उमर शरीफ की तस्वीर के साथ मैंने उसको ट्वीट भी किया था, उमर शरीफ ने रीट्वीट किया था मैंने, कि 22 साल जद्दोजहद का नतीजा था ये ढाबा। घर नहीं दे सका, नौकरियां नहीं दे सका, रिलीफ नहीं दे सका, महंगाई से निजात नहीं दे सका, लोगों को लंच बॉक्सेस दे रहा है मेरा वजीर आजम, हैंडसम जो है। अब एक मर्तबा फिर इन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि जिस पर कमजोर दिल वाले सीट बेल्ट बांध लें या तो ये वीडियो देखना छोड़ दें, क्योंकि अब जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं उसे सुन करके आप अंगुष्ठ बदंदा रह जाएंगे, यानी हैरान और परेशान हो जाएंगे। खान साहब इखलाकियात पर भाषण दे रहे हैं। जी हां खान साहब वही जो हर तरह की अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इखलाकियात से आ रही थे और हैं भी। इखलाकियात की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने फरमाया है, इखलाकी बालादस्ती से महरूम रियासत में एनआरओ के दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा ये पूछो कि अगर ये रियासत जिसमें आप हम पर नाजिल है, हमारे सरों पर तातैया कर रहे हैं, अगर उसे इखलाकी सिफात से आरास्ता वाकई रियासत मदीना तस्वुर कर लिया जाए, तो यहां फिर एनआरओ क्यों दिया जा रहा है? तरीनों को, वाउडाओं को, आमिर कियानियों को, फिरदौस आशिक आवानों को, परवेज खटक को? इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब नहीं है। कहते हैं कि हालिया सेनेट इंतखाबात में पता चल गया कि रियासत अपनी इखलाकी बालादस्ती से महरूम होती है तो एनआरओ के दरवाजे खुल जाते हैं। ये नहीं बता रहे कि मैंने जो मुझी पर इल्जाम लगाया था मेरे एक लफंटर ने कि 35 करोड़ रुपए में मैंने अबड़ों को टेक्नोक्रेट सीट पर सेनेटर बनवा दिया, उसका क्या है? उसमें ऐसी कौन सी दानाई है, उसमें ऐसी कौन सी नेकी कार फरमा है इस मुल्क और कौम के लिए? ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। बस वो जो दो एक अबड़ो और एक और शहरियार खुश्क, ये पता नहीं क्या नाम है उसका, सिंध से 2 MPs कि जी इन्होंने मुबैना तौर पर पीटीआई को वोट नहीं दिया था, वोट बेचे थे, इसलिए इनको हम निकाल रहे हैं। MNA 16 MNA खान साहब ने खुद कहा था उनको निकाल के दिखाओ।
उसके बारे में बात नहीं करना, उसके बारे में बात नहीं करना। कहते हैं कि तुमसे पहले वो अक़वाम तबाह कर दी गई जो ताकतवर के लिए एक और कमजोर के लिए दूसरा कानून रखती थी। अब बताओ, इस बात पे आदमी अपना सर पत्थर की दीवार पर या जमीन पर, फुटपाथ पर, किसी जगह सख्त जगह पे नहीं मार देगा? और भाई दो कानून नहीं, पहले तो दो कवानीन हुआ करते थे, अब तो 200 कवानीन है। एक आमिर कियानी के लिए, एक इमरान खान के लिए, एक फैसल वाउडा के लिए, नूरुल आरिफीन के लिए अलग कानून है। ज्यादा बोलता है तो चलो आजाद, वो जो है ना आजाद, जिनको कद्दू नजर नहीं आता इधर उधर का, वो जो जले हुए लोग हैं उनको भी इंसाफ नहीं दिया, 12 अक्टूबर वालों को इंसाफ नहीं दिया, 12 मई सॉरी, उन लोगों को भी इंसाफ नहीं दिया, लेकिन आजाद हैं। और अगर आपने आजादी का ढिंडोरा नहीं पीटा, अगर आपने सरे तस्लीम खम नहीं किया, तो अभी तलब कर लेंगे और फिर ऐसा जुल्फों के पेचो खम में आपको उलझाया जाएगा कि आप तिगनी का नाच नाचोगे। अच्छी बात है खान साहब, अल्लाह की पनाह। कहते हैं अदल बालादस्ती और कानून के बगैर रियासतें बिखर जाती हैं। रियासतें बिखर जाती हैं मतलब जिस दिन आप आए थे उस दिन यह काम हो चुका था, अब तो सिर्फ ऐलान होना बाकी है। रियासत का, रियासती इदारों का शीराजा कंप्लीटली बिखर चुका है। मेरे खान साहब, मेरे मसीहा, कैसी बातें कर रहे हैं यार। दूसरी जानिब शुगर मिल्स के हवाले से तहकीकात ना होने पर नाराज दिखाई देते हैं, खफा दिखाई देते हैं। मेरे मसीहा पूछ क्या रहे हैं, जरा मासूमियत सुनिए इनकी। कहते हैं कि जहांगीर तरीन, खुसरू बख्तियार, हुमायूं अख्तर और शरीफ फैमिली के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल क्यों कर ना हो सकी? खान साहब खफा हैं और ये इस मुल्क का वजीर आजम है, ये इस मुल्क के इदारे हैं जो उस खान साहब को, उस वजीर आजम को मुतमईन करने की अदाकारी भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे। अब आप बताइए किधर जाएंगे? अदलो इंसाफ की बात कर रहे हैं खान साहब, ये नहीं बता रहे कि भाई वो जो साने साहिवाल हुआ था उसमें उन बच्चों की यतीमी का जो पैसा उनके मुंह पे बुला करके और बुजदार के सामने उसे एक महल में मारा था मुंह पर, 1.5-2 महीने के बाद पहुंचा था मेरा वजीर आजम वहां बच्चों से ताजियत करने, उसको उसका नहीं बता रहे। वो जो अपना ही भांजा साने PIC में 3 लोगों की जान ले गया, वो जो जमानत पे मौजूद है, वो न्याजी का जो है वो बेटा, उसके बारे में बात नहीं कर रहे कि भाई उसको सजा कौन देगा। फैसल वाउडा को आपने झूठ बोलने के बावजूद बचा करके और आपने सेनेटर बना दिया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। आमिर कियानी ने जो अद्वियात की कीमतों में मुबैना तौर पर खुर्दबुर्द की थी, जिसका फिरदौस आशिक अवान के बारे में बता भी चुका हूं 50 लाख दफा कि उनके मुंह से एतराफ जो है वो साउंड बाइट की सूरत में किसी ना किसी चैनल पे मौजूद होगा। मैं अपने प्रोग्राम में भी एक चला चुका हूं, मैं अपने मुतादिद प्रोग्राम में इस हवाले से दुआइयां देते रहता हूं, लेकिन नहीं जनाब नहीं। आमिर कियानी को कौन पकड़े? परवेज खटक को एशियन डेवलपमेंट बैंक की उस मुबैना रिपोर्ट, मुबैना नहीं हालांकि वो डेफिनेट रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी मुबैना कह के जान छोड़ाता हूं, उसके बावजूद BRT में वो जो मंसूबा था मशकूक, जिसमें हर जगह परवेज खटक खड़ा दिखाई देता है, जिस पर आपने वहां BRT पहुंच करके पेशावर और परवेज खटक का शुक्रिया तक अदा किया, वहां किधर गया था भाई ये अदलो इंसाफ? किधर थी ये आजादी? किधर गई थी ये इखलाकियात की लाल गुलाबी बातें? इखलाकियात का भाषण आप वही नहीं है जिसने पार्लियामेंट पे लानत भेजी थी, और आप वही नहीं है जिसने आरिफ अलवी को उसे एक जुर्म के बावजूद जो उसने किया था, यहां कराची में बाकायदा हुंडागर्दी करता फिर रहे थे आरिफ अलवी साहब। शारा फैसल बंद कराओ, इसको बंद कराओ, वो यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। ऐसे आदमी को आपने, जो एक नाकाम MNA था, आपने उसको जबरदस्ती अपनी चमचागिरी का मुआवजा उसको सदर पाकिस्तान बना करके दिया, और यह पहली मरतबा नहीं हुआ, यह भी बता दूं। एक ऐसे ही बशीरे को, एक ऐसे ही लुल को जिसका नाम था ममनून हुसैन, उसको नवाज शरीफ ने भी, क्योंकि यहां सदर वो होना चाहिए जो चुप करके, जिसके मुंह में दांत हो ना पेट में हाथ, जो लुल बशीरे की तरह बैठ करके और बाकायदा साइन करता रहे आपके फरमुदात पर। ऑर्डिनेंस बोलो तो ऑर्डिनेंस पर, किसी और चीज पर बोलो तो किसी और चीज पर। बदला क्या है? नाम बदला है। पहले ममनून हुसैन था, अब आरिफ अलवी है, कल को कोई और आ जाएगा। पहले नवाज शरीफ था, उससे पहले कोई और था, अब इमरान खान है, कल को कोई और आ जाएगा। और उस पर यह कि मेरा मसीहा जो है वो बड़ा ईमानदार है, बड़ा दयानतदार है, उस पर यूथियों को आग लगती है कि मैं क्यों उनकी नजर उतारता हूं। चमचा ब्रिगेड, PTI की मीडिया ब्रिगेड, सोशल ब्रिगेड जान ले, ये टके टके के टुच्चों को जिनको पीछे लगाया है, ये तो कोई हैसियत ही नहीं। तुम्हारे तो बड़े बड़े कदावर रहनुमा, अल्लाह का शुक्र है, भागते हैं और भागते रहेंगे, और हर जहालत का, हर जहल का बदला तुम्हें इतनी बुरी तरीके से
भुगतना पड़ेगा कि तुम्हारी सोच है। ये जो 250-250 रुपए में अपने ज़मीर को बेच करके अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाने वाले लफंटर्स के ऊपर तुमने एक सोशल मीडिया ब्रिगेड बनाया है, जिसकी बाकायदा इजलास की सदारत करते हैं खुद खान साहब वहां बैठ करके और उनको ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। उसके लिए बाकायदा हुकूमत ने एक खतीर रकम भी जो है वो बजट भी बना रखा है। सब पता है मुझे, सब पता है मुझे, लेकिन अभी इतना हल्का नहीं हूं मैं इंशाअल्लाह ताला। और ना ऐसे दिन आ गए हैं कि जिसमें इमरान खान तो छोड़ दीजिए, इमरान खान के ये लफंटर्स, ये गली कूचों में अपने ज़मीर का सौदा करने वाले, और वो भी 250-250 रुपए में, ये मुझ पर फतह पा जाएं। सादिक और अमीन सरकार को उस वक्त से ललकारता आ रहा हूं कि जब से इन्होंने अवाम दुश्मन पॉलिसीज का ऐलान करना शुरू किया था, पहला काम इन्होंने जहल का उठाया था। उस वक्त तक ये काम कारे खैर समझ करके करता रहूंगा जब तक मैं हूं या तुम्हारी ये सरकार है। तुम मुझे नून लीग से होने का ताना दो, तुम मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होने का ताना दो, तुम मुझे किसी के पेरोल पे होने का ताना दो, साबित करके दिखाओ तो जानूं।